Dear students, I do welcome you in the online class 8. Myself Satyanarayan Das is going to teach the first lesson सुभाषिताने. सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है. सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है. इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है. प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ही, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों का संग्रहित किया गया है. श्लोक नंबर 1. गुणागुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपयः. अर्थात गुणाः गुणज्ञेषु, गुणाः इत्यर्थ सद्गुणाः, गुणज्ञेषु गुणवत्सु, गुणज्ञों में, गुणाः भवन्ति सद्गुणाः भवन्ति. अर्थात अच्छे गुण अगर गुणवान लोगों के पास जाता है तो वो और सद्गुण बन जाता है. ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, परंतु ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य गुणहीनं प्राप्य, गुणहीन के पास अगर जाता है तो वो दोष बन जाता है. जैसे नद्यः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति, नदियाँ अच्छे पानी स्वादिष्ट जल बहाती है. परंतु यदा ते समुद्रम गच्छन्ति, यदा ते ताः नद्यः समुद्रम प्रविशन्ति, जब वो नदियाँ समुद्र में पहुँच जाते हैं, ताः अपेयाः भवन्ति, वे अपेय बन जाते हैं. अर्थात उनके पानी जो होता है और पीने लायक नहीं रहता. अर्थात हम हमेशा सद्गुणों को सद्गुणों के पास ही लेना चाहिए. श्लोक नंबर 2. साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागदेयं परमं पशुना. अर्थात साहित्य संगीत कला विहीन, जिस मनुष्य का साहित्य के प्रति, संगीत के प्रति, कला संस्कृति के प्रति रुचि नहीं है, आग्रह नहीं है, वो सींग और पूंछ विहीन साक्षात पशु होता है और वो घास नहीं खाकर जीवन गुजार लेता है, अर्थात जी जाता है, जो कि सचमुच जो पशु होते हैं उनका परम सौभाग्य बनता है. अगर वैसे कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य जितने हैं, अगर वो घास खाने लगे तो शायद और संभवतः पशुएं भूखे मर जाते हैं. अर्थात साहित्य संगीत कला के प्रति सभी मनुष्यों का रुचि रहना चाहिए. नंबर 3. लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कूलम, अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य. अर्थात किसका क्या नष्ट हो जाता है, इस श्लोक में विस्तृत रूप से वर्णित है. लुब्धस्य लोभी का यश नष्ट हो जाता है, सुनाम नष्ट हो जाता है, कीर्ति नष्ट हो जाता है. पिशुनस्य मैत्री, पिशुन मतलब चुगलखोर जो होता है, चुगलखोर का मित्रता नष्ट हो जाता है. नष्टक्रियस्य कूलम, जो नष्ट क्रिया वाला होता है, खराब कार्य करने वाला होता है, उसका वंश नष्ट हो जाता है. अर्थपरस्य धर्म, और जो स्वार्थपर होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है. विद्याफलं व्यसनिनः, व्यसनिन मतलब खराब अभ्यास वालों का विद्याफल नष्ट हो जाता है. कृपणस्य सौख्यम, कृपण का कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है. राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, वैसे प्रमत्त सचिव मतवाला सचिव गर्वी राजा का राज्य नष्ट हो जाता है. अर्थात इन सभी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए. क्या करने से हम ये सबको नहीं खोएंगे, इसको हम ध्यान में रखना चाहिए. नंबर श्लोक 4. पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासु, सन्थस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति. अर्थात मधुमक्षी पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानम, अर्थात विभिन्न प्रकार फूलों से विभिन्न प्रकार के रस को, अर्थात कड़वा रस, मधुर रस समान रूप से वो पान करती है, पीती है. परंतु जब वो शहद के रूप से हमको कुछ देती है वो मधुर ही होता है. अर्थात मधुमक्खी का मीठे रस भी पीती है और कड़वा रस भी पीती है विभिन्न प्रकार के फूलों से, परंतु वो मधुरता ही हमको देती है. वैसे संथस तथैव समसज्जन दुर्जनानां,
वचः श्रुत्वा, वैसे साधु लोग समान रूप से सज्जनों का और दुर्जनों का बातों को सुन लेते हैं, परंतु जब वो कहते हैं वो हमेशा मधुर बातें ही, मधुर वाणी ही हमेशा सृजन करते हैं और बोलते हैं। इससे हमको ये संदेश है कि हम किसी भी प्रकार के वाक्यों को किसी भी प्रकार के लोगों से हम सुने, परंतु हम जब बोलेंगे हम हमेशा स्वस्थ, सुंदर, मधुर ही बोलें। श्लोक नंबर 5। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः। अर्थात जो मनुष्य अपने परिश्रम को, अपने प्रचेष्टा को, अपने प्रयत्न को, अपने मेहनत को छोड़कर केवल भाग्यों के ऊपर ही आश्रय करता है, भाग्य के ऊपर ही छोड़ देता है, उसका जीवन वैसा होता है जैसे प्रासाद सिंहवत, अर्थात पिंजरे में रहने वाला सिंह की तरह। तस्य मूर्धनि इत्यर्थ तस्य मस्तके, उसके सर में वायसः तिष्ठन्ति, अर्थात कौवे उसके सिर में बैठ जाते हैं। अगर किसी मनुष्य मेहनत को, पुरुषार्थ को, परिश्रम को छोड़कर भाग्यों को ही आश्रय करता है तो पिंजरे में बंद सिंह की तरह उसके सर में कौवे बैठ जाते हैं, अर्थात उसको कोई ध्यान में नहीं रखता, उसका कोई आदर ही नहीं करता। अब आते हैं श्लोक नंबर 6 को। पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। ये वृक्ष के सद्गुण के बारे में बताया गया है। पुष्प फूल, पत्र पत्ता, फल फल, छाया छाई, मूल जड़, बल्कल दारुभिः अर्थात वृक्ष के खाल तथा काष्ठ से, लकड़ी से। वृक्ष हम सबको कुछ ना कुछ देता है, अर्थात ये वृक्ष ये सब देने के कारण धन्य है, क्योंकि इनसे अर्थिनः कदापि विमुखा न यान्ति, क्योंकि अर्थी लोग, नीडी लोग, चाहने वाले जो लोग होते हैं वो कभी विमुख नहीं होते, निराश नहीं होते। अर्थात वृक्ष के पास जो कुछ भी जाता है, जो कोई भी जाता है वो कुछ ना कुछ पाता है। हम भी वैसे ही होना चाहिए कि जो भी हमारे पास आता है हम कुछ ना कुछ हम उसको दे, अर्थात हमसे कोई भी निराश ना हो। श्लोक नंबर 7। चिंतनीया हि विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया न कुपखननम युक्तम प्रदीप्ते वन्यना गृह्य। चिंतनीया हि विपदाम, विपद के आने से पहले ही हम प्रतिक्रिया के बारे में हम चिंता कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि विपद आने के बाद हम क्या करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे न कुपखननम युक्तम, जैसे घर में आग लगा हो तब कुआं नहीं खोदना चाहिए। अर्थात विपद का कोई हमको आशंका है तो उस विपद से कैसे निपटेंगे इसके लिए हम सोच लेना चाहिए, ना कि घर में आग लगा हो और उस समय कुआं खोदना। बस इतना ही है प्रथम अध्याय का सभी श्लोकों का अर्थ। इसके बाद जो पुस्तक में जो अर्थ है इसको पढ़ लेना और इसका जो अभ्यास है इसको पुस्तक को देखकर कर लेना, और जिसका जो कोई संदेह है तो मुझे संपर्क कर सकते हो।